असतजा तकरीरी घपला मामले में तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली मानिक भट्टाचार्य को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। जुमेरात को एजेंसी ने मानिक भट्टाचार्य से 14 घंटों तक पूछताछ की थी। मानिक पार्था चटर्जी के करीबी है और उनकी रिहाइश गाह पर भी ईडी ने गुज़िश्ता दिनों छापा मारा था और ईडी का दावा है कि कई अहम सुराग इनके हाथ लगे थे। तो असतजा तकरीरी घपला मामले में ममता बनर्जी हुकूमत की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। लगातार एक के बाद एक इनके जो लीडर हैं वो फंसते नज़र आ रहे हैं। अब असतजा तकरीरी घपला मामले में तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली मानिक भट्टाचार्य को ईडी ने आज फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया है। जुमेरात को एजेंसी ने मानिक भट्टाचार्य से 14 घंटों तक पूछताछ की थी। मानिक पार्था चटर्जी के करीबी उनकी रिहाइशगाह पर भी ईडी ने गुज़िश्ता दिनों छापा मारा था। तो पार्था चटर्जी के जो भी करीबी हैं उनके कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था, उनमें मानिक भी हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है ममता बनर्जी के। हमारे साथ शंकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, ममता बनर्जी के लिए हालात कुछ ज़्यादा साजगार नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार उनके जो लीडर है वो फंसते जा रहे हैं। आज फिर मानिक भट्टाचार्य से ईडी पूछताछ करने वाली है। निश्चित तौर पे जिस तरह से मानिक भट्टाचार्य की बात करें या कहीं और भी विधायक की अगर बात करें तो वो लगातार अब जांच एजेंसी के रडार पर आते हुए दिख रहे हैं। मानिक भट्टाचार्य को आज फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कोलकाता स्थित जो ईडी का दफ्तर है 11 बजे उन्हें बुलाया गया है। और जिस तरह से देखा जाए पार्था चटर्जी की बात कर ले या अर्पिता मुखर्जी की बात कर ले तो जिस तरह से इनके घर से तकरीबन 50 करोड़ रुपए की नकदी और काफी ज्वेलरी ये सब बरामद किया गया है। और जिस तरह से एसएससी घोटाला यानी कि शिक्षकों से जुड़े भर्ती घोटाला मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इस मामले में भी ईडी को अभी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसी के आधार पर काफी जो है आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी मामले के तहत मानिक भट्टाचार्य को बुलाया जा रहा है। मानिक भट्टाचार्य विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से पार्था चटर्जी के साथ में उनके कनेक्शन रहे हैं, जिस तरह से अर्पिता के साथ में उसके कनेक्शन रहे हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से इस पूरे एसएससी घोटाला से मामले में जिस तरह से उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, लिहाजा इस मामले में कल 14 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद आज फिर उनसे पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वो भी एक सख्त कदम उठाते हुए कल जिस तरह से पार्था चटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ममता गवर्नमेंट भी अब इस मामले की गंभीरता को काफी गंभीर समझ रही हैं और शायद इसी की वजह से पार्था चटर्जी को मंत्रिमंडल से कल बाहर निकाला गया। लेकिन बिल्कुल क्या शंकर, क्या ईडी के रडार पे कुछ और एमएलए हो सकते हैं या कुछ और लीडर हो सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के? बिल्कुल हो सकते हैं, आपने एकदम सही कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर अभी कई और भी विधायक और मंत्री हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ अभी हाल फिलहाल का नहीं है। जिस वक्त में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था उस वक्त में कई ऐसे लोगों की जो भूमिका है उसको खंगाली जा रही है, लेकिन अभी ईडी के अधिकारियों को कहना है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो लिहाजा उस तमाम नामों का खुलासा अभी नहीं किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए कि जिस तरह से 5 बार का विधायक हैं पार्था चटर्जी और 2011 में वो मंत्री बने थे, 2011 से लगातार वो मंत्री बने हुए थे, तो निश्चित तौर पे वो जो 50 करोड़ रुपया का कनेक्शन है जो उनके घर से नकदी बरामद हुई, अब जांच एजेंसी उसको खंगालने में जुटी है कि 50 करोड़ आखिर थे किसके और किन किन लोगों से वो पैसा इकट्ठा किया गया था, वो जांच का विषय है। 50 करोड़ रुपये में बरामद तो कर लिया गया है, जिस तरह से कल बरामद किया गया तकरीबन 29 करोड़ रुपया, उसके पहले 20 करोड़ रुपया बरामद किया गया था अर्पिता के ठिकाने पर। तो उस पैसे का कनेक्शन अब वो खंगाला जा रहा है ईडी के द्वारा कि उस पैसे का कनेक्शन किन किन लोगों के साथ में है, किन किन लोगों से पैसा वसूला गया था और ये पैसा किस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और इस पैसे का करना क्या था, ये भी अब जांच एजेंसी के रडार पर है। बिल्कुल, पार्था चटर्जी पर ममता ने तो कार्रवाई की, लेकिन और जो नाम इसमें शामिल हो रहे हैं या नाम जुड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि उस पर भी कार्रवाई ममता बनर्जी करेंगी? दबाव है उन पर? देखिए, अभी सबसे ज्यादा दबाव जो था पार्था चटर्जी को लेकर दबाव था, क्योंकि पार्था चटर्जी के घर पार्था चटर्जी से की सबसे बहुत खास रही
अर्पिता के घर से जिस तरह से पैसे बरामद हुआ, पार्था पे जिस तरह से आरोप लगे, तो इतना तो स्पष्ट था कि जिस तरह से आरोप लगा वो आरोप में काफी दम नजर आ रहा था। और जिस तरह से उसके घर से इतने करोड़ों रुपए का बरामदगी हुई, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की बरामदगी हुई, तो उसमें अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित तौर पे पार्टी पर भी आरोप लगता, पार्टी पे भी इल्जाम लग सकता था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ममता सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कल आपात एक बैठक की गई थी और उसके बाद इस मामले में फैसला लिया गया। लेकिन अब ये जांच का दायरा सिर्फ पार्था चटर्जी, अर्पिता तक नहीं रहने वाला है, बल्कि इस मामले पर जांच का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। और उस जांच के दायरे में कई ऐसे लोग भी आएंगे जिसका नाम वाकई में चौंकाने वाला होगा। लेकिन अभी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, जिससे कि नाम का भी खुलासा ना हो सके, जिससे कि उसके इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक में